मध्य मुकाबले में खुशामदीद। ईद मुबारक। दूसरा दिन है आज ईद का, और जिस तरह कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि इसका दूसरा हिस्सा आप देख पाएंगे ईद के दूसरे रोज़, तो वही डिस्कशन है, वही मेहमान हैं और बड़ी मज़े का एक माहौल बना हुआ है जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं। और स्पेशली जब हम बात करते हैं इस तरह के लोगों से जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने लाइफ को बहुत सारे जावियों से देखा है, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ इनके बारे में भी जानने को मिलता है, क्योंकि बहरहाल हम इनकी बातें सुनते हैं और इंस्पिरेशन भी लेते हैं, एट टाइम्स अपनी ओपिनियंस भी फॉर्म करते हैं और एट टाइम्स इख्तलाफ भी करते हैं। अच्छा, एक हम बात कर रहे थे कि जनरली लोग कुछ भी बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड रिफॉर्मर्स होते हैं, किसी तरह कभी किसी पे भी क्रिटिसिज्म करते हैं, चाहे अपनी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा बुरे हों। ये जो एक जजमेंट वाला सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक आई थिंक इट्स अ बिग इशू दीज डेज कि हर किसी के ऊपर जजमेंट करनी है, हर किसी के ऊपर एतराज़ करना है, क्रिटिसिज्म करना है। और अब क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत बदतमीज़ी की हद तक बुरा हो चुका है, क्रिटिसिज्म तहजीब में नहीं रह गया। तो ये इस बिहेवियर को कैसे सेटल डाउन करने की ज़रूरत है और आप लोगों को कितना फेस करना मैं समझता हूँ कि ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं बनाना चाहिए। ये इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि सारे ही लोग हैं, उसके कुछ अच्छे, कुछ दरमियाने, कुछ बुरे इस तरह के हैं। और टीवी का जितनी इम्पोर्टेंस हो गई है तो एक पब्लिक चेक भी होता है और हमेशा पब्लिक का ये रहता है। हमारे यहाँ क्योंकि अभी भी महरूमियाँ ज़्यादा हैं तो समाजी मसाइल बड़े हैं, तो लोगों का इसलिए गुस्सा ज़्यादा रहता है। और मैंने देखा ये इंडिया का सोशल मीडिया का कॉन्टेक्स्ट और है, हमारा और है, अमेरिका का और है, हर जगह का और है। हमारा ये है कि हमारे ऊपर जो है हम बड़े केयरफुल रहते हैं। मैं इनका भी कह सकता हूँ, जनरली मैंने देखे हमारे कोलीग्स भी, आप भी, मेरा ख्याल कि लोगों की नज़र होती है हमारे पे बहुत ज़्यादा। हम बड़ा कोशिश करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एयरपोर्ट में जाएं, लाइन में लगते हैं, अगर टिकट कटवानी पड़े चुप करके वो करवा लें। और वो पुलिस वाले ज़रा सा अगर कह भी देना कि जनाब कितनी स्पीड थी, मेरी ज़्यादा थी, तो कहेंगे उस वक्त तो बड़ा टीवी पे वो जुमला नहीं छोड़ते, लाजमी आपसे कहते हैं वो टीवी पे बैठ के तो बड़ा बोलते हुए थे तानू जड़ी ओवर स्पीडिंग। सो आपको कॉशियस रहना पड़ता, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी मैं समझता हूँ एक करेक्शन भी है कि ये कॉस्ट देनी पड़ती है कि पब्लिक लाइफ की, कि आपके ऊपर ये वाला क्रिटिसिज्म होगा। ये जो मालिक कह रहे हैं थिक स्किन करनी पड़ती है और करनी चाहिए भी। एक करेक्शन हो रही है। हमारे यहाँ था कि अब पब्लिक अभी इतनी, देखें ना, इंटरनेट का ज़माना आ गया, सोशल मीडिया का आ गया, पर हम अपने पुराने अगर तरीक़ों से चलें कि जी देखें हम मशरकी मुआशरा और हमारे मतलब कोई बात ना करे, तो जो पब्लिक लाइफ में आप आ जाते हैं, टेलीविज़न पे आते हैं, लोगों के ऊपर ओपिनियन देते हैं, तो एक हद तक तो वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो सिकनेस की हद तक कई दफ़ा चला जाता है। और वो जो ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग है, और वो ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग कई दफ़ा वो पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही होती हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स कर रहे होते हैं, जानबूझ के टारगेटिंग, उसको चेक करना चाहिए। और फिर वो कई दफ़ा बॉर्डर लाइन क्रॉस करके क्राइम में चला जाता है, साइबर क्राइम की डोमेन में चला जाता है कि आपकी पर्सनल डिटेल्स जो हैं या इस तरह की चीज़ें आती हैं, उसका सदबाब करना चाहिए। बाकी ठीक है, मैं एक लतीफ़ा ज़रूर सुना दूँ कि डर कितना लगता है लास्टी। ये मैं पिछले दिनों गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो बड़े आराम इशारे के ऊपर मैं खड़ा हुआ। अब मैंने साइड मिरर से देख रहा हूँ कि पीछे से एक लहराती हुई तेज़ मोटरसाइकिल आ रही है और वो मेरी राइट साइड से निकलने की कोशिश करी, जबकि वहाँ जगह नहीं थी। और मैंने देखा कि आखिर वक्त में ना उसको अंदाज़ा हुआ, उसने ब्रेक लगी, मेरी खड़ी गाड़ी में पीछे से टम करके उसने ना मोटरसाइकिल मारी। तो मैं उतरा, तो बजाय इसके कि शर्मिंदा हो, माफ़ी मांगे, मुझे कहता है आपने गाड़ी तो ठीक खड़ी करनी थी, ये राइट साइड पे जगह नहीं छोड़ी आपने। बुनियादी तौर पे सवाल यही था कि बेसिकली हम भी इंसान होते हैं, हम भी कुछ भी कह देते हैं, कभी सब्जी वाले पे भी गुस्सा कर सकते हैं, कभी ट्रैफिक में भी गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाती है और वही लोग जो एतराज़ कर रहे होते हैं वो पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है और फिर ब्रेक के बाद हम पूछेंगे कि कुछ और चीज़ें क्या हैं, इंटरेस्ट क्या हैं, लाइफ को किस जाविये से देखते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मालिक साहब, ये बताइए कि आज आप स्पेशल मेहमान हैं हमारे ईद के इस मौके पर।
क्या सियासत के अलावा क्या ज़िंदगी में इंटरेस्ट है और क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा करनी अच्छी लगती है बुक रीडिंग और सियासत के अलावा? यार अब तो वेरी ऑनेस्ट शुगर लगता है। आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद माई सन्स, गप्पे शप्पे मारता हूँ। स्पोर्ट्स? नो स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स का अब तो देखने वाला सीन रह गया। पहले खेलती बहुत थी, अब तो देखना, तो अब तो देखते देखते जो सी खिंच पड़ जाती है। अच्छा। ज़्यादा नारे भी मार दें, जज्बाती हो गए तो वो क्रिकेट में हमारी फेवरेट टीम है लाहौर कलंदर। वो जब मैंने डिप्रेस होना होता है मैं मैच लगा लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी बात पे दुखी करना होता है। इसका क्या राज है? सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं आपको सही बात बताऊँ, मैंने ज़िंदगी में, मैं मजाक नहीं कर रहा, डिलिबरेट फैसला किया हुआ मैंने खुश रहना। अच्छा। मैं दुखी लोगों से नहीं मिलता, जो ज़्यादा जो होते नहीं है दुखी रूहें टाइप होते हैं दोस्त। मैं कहा पैन तुसी अपने घर, मैं अपने घर। अच्छा। ठीक है ना, जनाजे जंजा दे मिल लांगे, आगे पीछे नहीं मिलना। ठीक है, बात ये है आप दुखी लोगों से फिरो ना, आपके नसीब भी दुखी हो जाते हैं। ठीक है, एक होते हैं जायज़ दुख, वो आप शेयर करते हैं दोस्तों से। कई लोगों को बीमारी है, अल्लाह का दिया सब कुछ होगा, यार कारोबार का क्या हाल है, ओ यार बड़ा यार बुरा हाल है। अच्छा यार अच्छी बड़ी नौकरी बैठे हुए, नौकरी का क्या हाल है, ओ यार मैं बड़ा तंग है। वो घर का की हाल है, ओ यार तेरी भरजाई बड़ी डाडी है, ओ यार किधरे सुख लब लै यार, मतलब की हो गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लाइक बीइंग हैप्पी। मैं सुख लाभ ले या नवी बुढ़ी लाभ ले, वो तुम कहने हैं। बात यह है आप दुख से परे रहें, आप ना फैमिली की वो सासों में ना घुसे, वो जो होती ना पूरी टोएं लेना है, केड़ा की कर रहा है, किन्ने की किया, मासी ने की किया, फलान, उन चीज़ों से बाहर है। ज़िंदगी खुशी गुजारना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज बड़ी बड़ी खुशियों से नहीं ज़िंदगी गुजरती, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। हम बैठे होते हैं, मैं आमिर बैठे होते हैं, रोह बैठे होते हैं, गप्पे मारी, 2 घंटे बड़े अच्छे गुजर गए। दैट्स हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। हम पता नहीं कौन सी बड़े बड़े ऑर्डर लगे बैठे होते हैं। लेस थिंग्स दैट यू टेक to your heart या बहुत ज़्यादा उनको serious I लेते हैं? don't take too many things in life seriously. I don't take myself too seriously. I don't take, मैं कोई 10 साल की प्लानिंग नहीं करता ज़िंदगी में। मैं बड़ी हफ्ते 2 हफ्ते की प्लानिंग करता हूँ, पर मुझे नहीं पता जिंदा कब रहना है। ये बड़ी स्टूपिड तरीका भी है एक लिहाज से ज़िंदगी। I am not the right guy to ask for life advice. I am the wrong guy for life advice. Were you happy? आई एम वेरी हैप्पी, टच वुड, अल्लाह का शुक्र है। देखिए जिंदगी बेसिकली हम सबके अपने अपने एक्सपीरियंस मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह मेरिट देख के आपको नहीं देता। जिस दिन अल्लाह ने मेरिट देख के देना शुरू कर दिया ना, शायद सानू अगले टाइम तक खड़ा भी ना लगे। बहुत अच्छी बात। सो अल्लाह ने इज्जत भी दी हुई है, कंफर्ट भी दी हुई है, क्रीचर कंफर्ट भी दी हुई है, औलाद भी सेहतमंद दी हुई है। 4 लोग इज्जत देते हैं, 15 लोग गालियाँ निकालते हैं, लेकिन 19 लोग आपको जानते हैं। ठीक है ना, तो प्लस माइनस में देखिए ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, तो इतना क्या है अपने आप को परेशान करना। अच्छा क्लासेस साहब, ज़िंदगी सीरियस चीज़ है, नहीं है, लेनी चाहिए सीरियस, क्या करना चाहिए? बहरहाल आप लाइफ को सीरियस नहीं लेते तो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल भी जाती हैं। मालिक साहब की ये थ्योरी अपनी जगह पे आई, मतलब है खुशी और लाइफ सीरियस लेना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं पार्शली एग्री करता हूँ। लाइफ को मैं ट्रिवियल नहीं लेता, लेट मी वेरी क्लियर। आपको लेकिन मैं खुश रहता हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सीरियस लेनी पड़ती हैं। आपको प्रोफेशन अपना सीरियस लेना पड़ता है, आपको सम टाइम अपनी फैमिली लाइफ है वो आपको बड़ी सीरियस लेनी पड़ती है। इवन दोस्तों से सम टाइम आपके रिलेशनशिप हैं, तल्लुकात हैं, चीज़ें वो सीरियस लेनी पड़ती है। लेकिन जिस बात की ये तरफ इशारा कर रहे हैं, आपको वीक डेज़ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं। दोस्तों के साथ गॉसिप चाहिए, मिल बैठना चाहिए आपको, मतलब इवन शायद बुरा लफ्ज़ लगे कि सम टाइम गाली गलोच दोस्तों में चल जाती है। इस तरह का थोड़ा सा आपको मोमेंट्स चाहिए होते हैं। जितनी हम आके टफ लाइफ गुजार रहे होते हैं, लोगों को तो नहीं फील होता, वो तो ये समझते हैं कि टीवी पे बैठे हैं और ये बड़ी फेम है तो बला बला चीज़ है। लेकिन फेम जो है ना, ये बहुत बड़ा बर्डन भी लाती है आपके लिए। जैसे आमिर ने कहा कि पब्लिकली आपको ऐसी कोई छोटी मोटी हरकत भी नहीं, हमारा कसूर भी हो ना, ये आमिर भाई के साथ एक दफ़ा हुआ ना, या मेरे साथ रोज़ाना होता है तकरीबन, कोई ना कोई पीछे से मोटरसाइकिल बाइक लगेगी, उस पर आके चीज़ें करेगी और आप उनको कुछ कह भी नहीं सकते, ना उनको आप उस पर कर सकते। आप उतर के काम, अब आमिर भाई उतर तो गए ना उसको बताने के लिए, मैं कभी ये तकलीफ भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है जो पीछे आ रहा है ना उसी का ही वो है, वो सच्चा मैं झूठा हूँ, मैंने गलत किया होगा यहाँ पे। क्योंकि लोग जो है ना वो सारे के सारे जो है ना वो आपके अंदर से कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि जो लोग बैठ के हमें टीवी पे भाषण दे रहे हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। और पब्लिक लाइफ में आपको बड़ा मतलब सम टाइम अच्छा भी लगता था कभी, तो भी फेयर क्या है क्लासेस साहब लाइफ में? लेकिन एक जुमला मैं ऐड कर दूँ, देखिए सोबर होने में और सोम्बर होने में फ़र्क है। यू शुड बी सोबर बट यू डोंट हैव टू बी सोबर। दुखी रूह बनने की ज़रूरत नहीं है। और यकीन मानिए अगर मैं आमिर की जगह होता ना तो मेरा जवाब ज़रा मुख्तलिफ होता उससे। वीडियो बनती तो बनती रहे, ठीक है ना।
अगर उस तरह की बेहुदा बात आगे करेगा ना तो ही शुड अच्छा, ये गेट भी होता है जो बैगेजेस नहीं कैरी कर रहे होते ना, वो फिर ज्यादा खुश भी रहते हैं क्योंकि वो उधर ही हिसाब पाक कर देते हैं, and then दो किस्म they के move on. रवैये It's हैं ना, easy दो to- दो ही चॉइसेस हैं आपके पास। एक ये है कि आप लाइट रवैया रखें, कि बहुत ज़्यादा संजीदा रखें, अम्यूज हो अम्यूज हो, तो इंसान कई दफ़ा, बल्कि कई दफ़ा नहीं, ज़्यादा दफ़ा आपके हालात या सर्कमस्टांसेस आपके कंट्रोल में नहीं होते, मगर आपका अपना रवैया आपके कंट्रोल में बिल्कुल होता सीधी है। बात। तो मैंने ये देखा है कि ना भी अगर कर सकें तो जो लोग ज़रा मुस्बत रवैया रखते हैं उनकी सेहत भी अच्छी रहती है, मुआशरा भी अच्छा रहता है, उनके घर के लोग भी खुश रहते हैं। ये मशवरा आमिर साहब वैसे भी देते रहते हैं मुझे अक्सर औकात, तो आई अंडरस्टैंड। अच्छा क्लास साहब, अपना इंटरेस्ट बताएं जल्दी से, हम फिर आमिर साहब से भी पूछें, अदर देन बुक्स, मूवीज एंड टीवी। भाई यही तो दो तीन चीज़ें आप पीछे रह गए। एक मैंने आमिर- जान के लिस्ट बनाई। एक आमिर एक बात कहते होते हैं कि हम उनमें से लकी लोगों में से हैं, बस से खुदा का शुक्र है कि हमारी जो हॉबीज़ थी ना वही हमारा प्रोफेशन है। अच्छा, nice. मतलब ज़िंदगी में मुझे कोई और काम नहीं कर सकता मैं, या मैं बुक्स लिखता हूँ, मुझे वो भी है, वो ये किताबें लिखने का भी छोटा मोटा या ट्रांसलेशन का वो भी शौक के साथ में करते रहता हूँ। अदरवाइज आई एम हैप्पी। मुझे वो कहते हैं ना 7 जन्म वाली बात, अगर हो 7 जन्म उस पे तो कौन बनेगा, तो मैं दोबारा मैं सहाफ़ी बनना पसंद करूँगा। क्योंकि ये जो लाइफ है इसमें जो चैलेंजेस है, हालांकि इसमें स्ट्रेस हैं, इसमें थ्रेट्स हैं, इसमें आपको डेली अगली बुनियाद बारी पैदा किसी बड़े शहर में हो जाइएगा। अच्छा मालिक साहब, ये मैं बार लाहौर बार से होना leg pull पैदा करते हैं। क्लास साहब आप कैसे बर्दाश्त करते हैं? आप मुझे लगता मालिक नहीं है कि साहब आप- के साथ हमारा और तलब है, हमारा मालिक ये छोटे इलाके की महरूमी है ना, वो निकल जाए बस। मालिक साहब का लाहौर में पैदा हो जाए तो बेहतर हो जाए। इनके अंदर कोई हमारे सराइकियों के खिलाफ कोई ऐसी कोई कुछ चिड़ाई हुई है, इनको पता नहीं, क्या मुझे नहीं छोटा पता। बड़ा शहरी, आप हमेशा कुछ हमेशा कह नहीं टीवी रहे पे इस पे। बैठेंगे बेचारे हमारे सराइकियों को, साउथ को पता यार नहीं। वो आ जाते हैं विक्टिम मेंटालिटी लेके, वो उस पे आ जाते हैं। कि यार बड़ा जुल्म हो गया, बुरा हो गया। रऊफ जो है ना, ये फॉर एग्जांपल लिया की एक बहुत बड़ी शनाख्त है और सराइकी इलाकों की बात करते हैं और अच्छा करते हैं कि हर इंसान को ख़ास तौर पे जो फॉर एग्जांपल मुझे और मालिक को बड़ा रेयरली होगा कि लाहौर से कोई आके इस बेसिस पे कि आप और हम लाहौरी हैं, हमारा ये काम करते हैं ये सारे, मगर ये छोटे शहरों में या जनूबी पंजाब में वहाँ लोगों की महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं और उनकी इसलिए अभी उम्मीदें मैं नहीं होती कह रहा, हैं। ये आपके उनकी दोस्त कह उम्मीदें रहे होती हैं। हैं छोटे अच्छा शहर करते हैं, महरूमी अच्छा है, करते और आप भी तो देख के नहीं, बात नहीं, कर अच्छा रहे करते हैं। हैं, इधर बात देख के बात कर वो रहे कुछ और बात कर रहे हैं, वो कुछ और हैं। बात क्या कर रहे हैं, मतलब आपका छोटा शहर महरूमी है, इधर देख के बात कर रहे हैं। वो कुछ और बात कर रहे नहीं, छोटे शहरों का ये जिक्र करना और उनकी महरूमियों का जिक्र करना जो है वो मुहावरा कि नहीं नासर बोलती, साहब के साथ ये लैला ना कई परामद दफ़ा है। मजाक फॉर एग्जांपल एट द लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हो जाता है कि इनके इलाके की, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में आप देखिए ना सी पैक बन रहा है, आप ज़रा सा नक्शा गौर करें तो उसके लेफ्ट दरियाए सिंध जो है उसके लेफ्ट और राइट पे सबसे छोटा रास्ता है और सराइकी इलाकों की, मैं पिछले दिनों हिसाब लगा रहा था, पीटीआई को अब सियासत आई गई है, 31 सीटें मिली और 31 में से जो है 20 के करीब सीटें जो है ना ये डीजी खान से शुरू हो जाएं तो मियाँ वाली अटक तक आप कर लें। ये यहाँ में एक सड़क है एमएम मालम, आज तक नहीं बनी। जो एमएम रोड जो है ना और मियाँ प्रोग्राम वाली में सियासत आ मुजफ्फरगढ़, गई। अब वो छेड़ बन गई इनकी। इवन के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने इनका यार ये एमएम announce तो हुई थी पिछले अभी हैं। हमारे लिए ये अनाउंसमेंट हो, बल्कि 2 दिन पहले बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। जैसे भी कह दिया कि मैं, मुझे पता है रऊफ क्लासरा जो है वो बातें करता रहता है। अभी ये 2 दिन पहले की बात है, इससे पहले वहाँ पे उसमें तौसा वाली साइड पे बस और उसका ट्रैक्टर का हुआ है, उसमें 30-32 बेचारे मजदूर और गरीब लोग हैं। ये वो नहीं, एक और सड़क है, सड़क जो उन्होंने बनाई नहीं है। आप तीनों साउथ में सड़कें नहीं ब्रेक है। का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेंगे और उसके बाद गपशप करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुश आमदेद कहेंगे आपको। क्लास साहब, अभी ब्रेक में ना बात हो रही थी और मालिक साहब कह रहे थे कि इनसे पूछें कि ये अगले जन्म में इनकी चॉइस क्या होगी। आपने कहा मैं सहाफ़त ही करना चाहूँगा 7 जन्मों में भी।
पैदा कहाँ होंगे अगले जन्म में अगर आपको चॉइस? मैं जी अपने गांव में, उसी बस्ती में, उसी घर में जहाँ पे मैं पहले पैदा हुआ था, अपने इसमें। ये तो ये लाहौर का फर्क कह है। रहे थे ना, मैं कहता हूं ना, पसमानदा रहना मैंने चाहता हूं, फैसला मुझे किया तरक्की का शौक कि है। खुश रहना है। मैं उसी अपने बस्ती ये वही फैसला गाँव कि में मतलब मैं दुखी रहना, मैं की कर रहा हूँ। भाई मुझे दुखी रहना अपने घर में जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ पे मेरे वो हुए सारे, मैं वहीं पसंद करूँगा। पहले मेरा एक मशवरा काम था, कीजिएगा, अगले जन्म में इनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जरा सुन लें, अगली दफा आपने अपने दादा हजूर को अगर उनको बैरियल देनी हो ना, तो वो शाहदरा लाहौर में देनी है, डेरा गाजी खान। मेरा ख्याल है कि दादा हजूर ने मन्ना भी नहीं होते दबन से, उन्होंने आप ही इनकार कर देना। लेकिन अगर ये हो जाए ना लाहौर पैदा, लिये में भी सुकून आ जाए, लाहौर में भी सुकून आ जाए, ये मेरा मशवरा। खैर नहीं मैं अब इस पे नहीं कुछ कह सकती। आमिर साहब, आप जिस तरह हर सिचुएशन में कोई एक नहीं, न्यूट्रलाइजर वो ये फेंकते हैं, हम अभी प्लीज। तीनों की मेरा इस पे मुतफ़क़ा है कि हम शायद तीनों, जो हमारा मिजाज है, जो हमारा रवैया रहा लड़ाई है, होती है सर? जर्नलिज्म में हम इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते थे। हम जो है ना, वो तो हमारे यहाँ टिपिकल इंटरव्यू होता है कि मैं बचपन से सहाफ़त के अंदर से, हम वाकई बचपन से थे, हम बड़ी छोटी उम्रों में 18, 19, 20 साल की उम्रों में से जर्नलिज्म अच्छा, कर कभी रहे हैं। और आपस इसके में अलावा इख्तिलाफ होते हैं? इत्तेफाकन है रऊफ का मेरा कभी 7 कोई साल में आप साल, कह 3 साल लें बाद कि 0.1% टाइप वो हो, जो है एक आध दफ़ा शायद हल्का सा हुआ, और उसमें फ़ौरन दोनों ने, इनको भी एहसास था, मुझे भी एहसास था कि ये नहीं होना चाहिए जो है। तो वो 7 साल हो गए हैं, 8 कभी साल। मालिक साहब से हुआ है इख्तिलाफ? मालिक साहब से नहीं, मालिक साहब से हमारी कभी भी नहीं। मालिक साहब अच्छा। सो फनी, वाकई हमारी कभी नाराजगी नहीं हुई किसी बात में। मुश्किल झगड़ा है। झगड़ा तो Two बहुत opinionated स्ट्रॉन्ग or three बनता opinionated है। people झगड़ा तो बहुत नहीं, जिनकी बहसें अपनी बड़ी हैं, बहुत, बहसें बड़ी है, rigid opinions बहस बहुत होती होती है, बहस अपनी जगह है, कभी लेकिन पर्सनली लेते किसी को? मालिक साहब और मेरा एक रऊफ और मालिक आप कह लेंगे डिफरेंट शुगर एजेंट्स लगाते हैं हैं। जी, जी। रऊफ क्लासरा साहब जो है ना, ये बड़े संजीदा आदमी। मालिक साहब के साथ हमारा बैंटर बचपन से चलता है, और वो बैंटर कई दफ़ा बड़ा आगे चला जाता है, तो वो हमेशा हम लोगों को भी कहते हैं चिल किया कर यार, चिल किया कर, बस ठीक है, जिंदगी बड़ी अच्छी है। मतलब ये है कि इनके हाथों से अपनी वो करवा लें, इज्जत अफजाई कर लें, जवाबन ना करें, चिल किया करें। सीनियर That's होने का what he wants. एडवांटेज लेते, वो लेते रहेंगे वही कह सारी रहा हूँ, मुझे ये जिंदगी, समझा वो रहे हैं। हमेशा ये करते रहेंगे। ये समझा रहे हैं मुझे बेसिकली कि चिल का मतलब ये नहीं कि लाइफ में चिल किया कर, मतलब जब मैं थोड़ी मोड़ी आपको सराकी, पसमानदा ये वगैरह कर ले तो तुम चिल किया कर, कोई मसला नहीं है ये। अच्छा, आप बताइए, कभी इख्तिलाफ हुआ है? आप कभी खफा हुए हैं? नहीं मालिक साहब से, आमिर साहब से? नहीं मालिक साहब से अगर कहें तो बता दूं मैं, अगर मैं कहता हूँ नाराज हुए। एक दफ़ा हुए सी सर जी, मालिक साहब जब एमडी पीठवी लगे ना, तो इनको मुबारकबाद के लिए मैंने टेलीफोन किया। अच्छा, मैं इन चीज़ों को बड़ा मैं सीरियस लेता हूँ, मैं टू बी फेयर। फोन करने को नहीं, आप किसी दोस्त को फ़ोन करें, वो ठीक अटेंड ना करे, फेयर इनफ, हो सकता है बिजी हो, आप दूसरी दफ़ा करें ना कर सके, लेकिन उसकी कॉल आनी चाहिए। अगर कॉल नहीं कर रहे, इट मीन्स के आप नहीं उसको रखना मैटर चाहते। नहीं रखते। तो ये थोड़ा सा मेरे सीरियस इशू होता है। तो जब ये लगे एमडी, ये पीठवी लगे, तो मैंने इनको 2-3 दफ़ा कॉल की, इन्होंने नहीं अटेंड की, फेयर इनफ, कुछ नहीं होता। कॉल बैक नहीं कि मैं कि बिजी होंगे। अच्छा, मेरे एडिटर रहे हैं न्यूज़ के, मैं इस वजह से इनकी बेपनाह इज्जत करता हूँ, बाकी चीज़ें अपनी जगह है, और मेरे अच्छे एडिटर्स में से हैं ये। तो उसके बाद मैंने इनको मैसेज किया, उसका जवाब भी नहीं आया। अच्छा, मैं नो ही मीन्स बिजनेस, मतलब है कि आपकी दफ़ा तो बात फिर आगे नहीं चलेगी। मेरे पास अरशद शरीफ है, तो उसने कहा कि चल यार, वो मालिक का फ़ोन आया था, तो उसको चलते हैं ना, मुबारकबाद दे के आते। मैं कि मालिक साहब तो फ़ोन ही नहीं उठाते, मैंने गुस्सा, उसने कहा बैठना तू मेरे साथ। उन्होंने मालिक को भी बता दिया कि आ रहे हैं कि हम आ रहे हैं, तो आए, चले जी लंच करते हैं, भाई चलें, ठीक है जी। अब अरशद आया हुआ था, मैं चल पड़ा साथ। हम गेट पे पहुंचे, तो उस पे वो जो पीटी वाला इनका गेट था, तो उसने कहा किधर? हमने कहा जी अंदर, भाई एक एमडी साहब ने बुलाया। उसने कहा एमडी साहब वो सामने गाड़ी जा रही है उनकी, देखा है आपने? वो देखें आप, वो गाड़ी, वो तो जा रहे हैं। इमरजेंसी मीटिंग आ गई थी। अच्छा, वो अरशद ने इनको फ़ोन किया, उसने कहा यार सॉरी यार, मैं वो मुझे एक मीटिंग में जाना पड़ गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। अब अरशद बेचारा कच्चा हुआ मेरे सामने, कि ये तो आना नहीं चाह रहा था, मैं इसको ले आया। मैंने फिर कहा चले कोई नहीं, हो जाता है, फेयर इनफ, मैं कहा चांस देंगे। तो मालिक ने कहा कि मैं वापस आके कॉल करता हूँ, एंड दैट कॉल वाज नेवर मेड, आज तक वो कॉल नहीं आई। सो ये कुछ अर्सा मुझे उस पे रहा। मैं अच्छा, बैड एट बड़ा कॉल्स। सीरियस एलिगेशन है कि आप पे, कि आप एमडी बने और आप दोस्त भूल गए, आप शागिर्द भूल गए, ये आप एमडी शेमडी का colleagues सीन भूल नहीं गए। है, ये एमडी शेमडी करे, ये छोटे शहरों की मेहरूनियों का हर प्रॉब्लम बात है। छोटे शहर पे डाल ये दो। प्रॉब्लम है इनका, छोटे शहर के आदमी को कॉल बैक नहीं करना, एमी जज्बाती हो गए, नहीं, छोटे शहर के बंदे को कॉल बैक नहीं करना, मैसेज ये नहीं करना। स्टोरी है, ये आज इस प्रोग्राम की स्टोरी है। ये पहले भी हो चुकी स्टोरी। मैंने तो ये मालिक साहब स्टोरी MD नहीं बने, है, तो ये दोस्ती भूल इनका गए। एक वो लफ्ज़ में बोलना अंदर का चाहता। छोटापन कह रहे हैं। नहीं नहीं, छोटे शहर से आया हुआ है। दुखड़ा होता है वो जो नहीं, हमारे छोटी बस्ती से देहात आया में हुआ जाए है। ना, हमारे देहात में जाए, तो वहाँ पे ना वो
पुरसा देने वाले प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको रुदाली कहते जिन्होंने आके रोना पाना ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ पर कोई गल नहीं मैं सुन लेना है ठीक है मैं वाकई बड़ा सुस्त हूँ अच्छा ये खाली मैं नहीं हूँ इसमें ये भी बहुत नालायक आदमी है फोन कॉल वापस करने में है कि नहीं जवाब दे पहली दफा डिफेंसिव हुआ मैं सिस्टमैटिक जवाब दे पहली रहा दफा हूँ डिफेंसिव हुआ अच्छा इसका नहीं चुभा इसने 10 बार इसने भी फोन नहीं किया अच्छा आज भी मैं 10 बार मैसेज मैं मुझे ये भी करता है मैं भी बड़ा इस मामले में नालायकी है ये भी नालायक है ठीक है ना उसमें ऐड कर दिया इसलिए फोन नहीं किया क्योंकि एमडी लगा और नहीं यार पिछले 20 साल भी यही हरकत आप किसी को लंच पे बाद भी हरकत लंच पे ना उसके एमडी से क्या ताल्लुक है भी ना करें इसके बाद उसके एमडी से क्या ताल्लुक वो वैसे नहीं हमने किया जिंदगी में 500 बार हरकतें की हुई है बस के साबित ये हुआ कि जब आप कभी किसी ताकत पे आ जाएं या बड़े ओहदे पे आ जाएं तो उस वक्त ज्यादा एहतियात करें और अपने गरीब दोस्तों का ज्यादा ख्याल करें और रेगुलरली कॉल करें उस वक्त ये साबित हुआ शादी से पहले जब आप करें फरां करें ये चिल का हिस्सा है कि दोस्तों को बुला लें बस ये साबित लंच हुआ पे बुला लें खुद आप उधर निकल जाएं माँ के लिए ना यार बात मैं आपको आसान जवाब देता हूँ कि ये जो सी ना ये जो ये महरूमियत जो सी है ना इनको अल्लाह दूर करे डाल दें सारा इनको सारा मलबा नहीं हम बड़े आम से लोग हैं हम क्या बेचारेंगे संभालेंगे हुन सारे लिए दे मसले मैं तैयार कर नहीं सकता आसान जवाब दे देता हूँ कि शादी से पहले जो बेटा होता है ना वो और होता है शादी के बाद बेटे से उम्मीदें और होती हैं पहले अगर वो रात के सुबह 12 बजे तक सोया रहे ना तो माँ को कोई बुरा नहीं लगता कह रही है सोने दो बाद में ये लोग के शादी के बाद अगर सोएगा ना तो कहेगा देखा ये जो है ताना बन जाएगा अच्छा ये कर्सी उससे पहले जब 20 बार हुई तब क्यों नहीं आसमान गिरा जब उसके बाद 20 दफा हुई तब आसमान क्यों नहीं गिरा ये जवाब देना नहीं इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता हुआ है क्या है खुदा का वास्ता चलो बता देखो मैं तो गवाह पर अच्छी बात ये कि मालिक साहब वापस आ गए जान छुड़ा ली इन्होंने बात ये है मैं तो अरशद शरीफ का मिसाल दिया ना ये साथ में कोई बंदा बता गवाह बता दे अच्छा ये भी एक अजीब इस पाकिस्तान में मजाज है फौरन गवाही पा दो यही बात करी थी और आपने फौरन एक बंदे की गवाही पा दे जो उठे नहीं हैगा अच्छा नहीं अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने सवाल किया था और आपने कहा मैं अपने लिमिटेड सर्कल तो मैं आपसे यही पूछ रही थी कि जो अपना लिमिटेड सर्कल है वो नहीं जज करता क्योंकि मुझे तो लगता है वो रिलेशंस भी जज करते हैं तो अब आपको अंदाजा हो गया कि अगर लिमिटेड सर्कल की जजमेंट को मैंने कहाँ पे रखा हुआ है तो मैं गैरों की जजमेंट ये तो मजाकन कह रहे हैं मगर मैं समझता हूँ सबसे बड़ा प्रेशर ही पीयर प्रेशर होता है और वो एक दूसरे पे हम एक दूसरे को जो आपस में सारे दोस्त जो क्लोज दोस्त हैं वो जो एक दूसरे का वो जो बैंटर चलता है वो बेसिकली पीयर प्रेशर ही होता है ये मुझे कह रहे हैं यार तुम्हारी तुम बैठने का तरीका ठीक नहीं है तो फिर ये मैं अपने डिफेंस में यही बात कर सकता हूँ मुझे आज तक बड़ा यू बेस्ट विद द रॉन्ग मरीज नहीं कि आपने अच्छा हमें क्या हमने कौन इसे तारीख कैलेंडर पे लगाई हुई है रऊफ ने उस तारीख को एक काला बैन बांधता है बाजू पे अच्छा हाँ आधा घंटा ही सेलिब्रेट करते हैं मोमबत्तियां जला के खामोश करके सोग में बैठता है ऐसी क़यामत आ गई पता नहीं क्या हो गया अरशद का इतना मुंह बना मैं वो नजर हाली भी नजर आ रहा है बड़ा दुखी फिर अरशद मैंने उसको कहा ना ये बात मैंने कहा मैं देखा ना उस बेचारे घर से उठाया मुझे कहते मालिक का बड़ा दुखी है सारे उसने कहा रऊफ को लेके आना यार वो मुझसे नाराज है इनकी अगली किताब आएगी दुखों की दास्तान उसका पहला चैप्टर होगा ये आज देखें बंदे को ओहदा मिल जाए उसके बाद वो कहते ना वो किसी को आके मैंने फैसला कर लिया अगर मुझे की ओहदा मिल गया जिंदगी में बड़ा मैं वो सड़क नहीं बढ़न देनी एमएम रोड वो नहीं बढ़नी बस फैसला कर लिया रऊफ का नहीं मगर अगर नहीं बनी ना तो ये सुन ले क्योंकि ये किताबों के मुसन्निफ हैं और ये किताब लिखते हैं तो ये इनका एक रोब रहता है कि फॉर एग्जांपल हमारे एक सबके कॉमन दोस्त हैं हुमा अली शाह साहब तो ये उनको जो है ना ज़रा किस दिन वो ज़रा दाएं बाएं हो जाए ना तो ये डराते हैं कि शाह साहब वो मैंने आपका चैप्टर लिखना है तो चैप्टर में कई दफ़ा लाइनें बढ़ जाती हैं कई दफ़ा लाइनें कम हो जाती है पर ये एक डर रहता है बेचारे शाह साहब बड़े प्यारे आदमी है हुमा जो है ना बेचारा बड़ा ब्लैकमेल हुआ है मेरे उसकी वजह से उस वाक्य की वजह से सारा ये देखिए ब्लैकमेल करते हैं ये बुरी बात है दोस्तों को करते हैं डराते हैं हमें हम शरीफ लोग हैं डर जाते हैं रऊफ साहब से दोस्तों को डराते हैं हम डर जाते हैं हम वाकई डरते हैं इनसे दोस्त ही डरते हैं और कौन डरते हैं हमसे सर आमिर साहब आप लोगों का आपका और क्लासेस आपका एसोसिएशन एग्जैक्टली कितना पुराना है एंड हाउ एक्चुअली इट हैपेंड भाई वो तो कब कैसे क्या किसका आइडिया था सहाफ़ी तो एक दूसरे के मुतालिक सारे हम सारों को ही जो प्रोमिनेंट लोग हैं हम जानते होते हैं
ना भी शख्सी तौर पे मिले हों तो उनका कुछ ना कुछ दूर दरबा पता होता है, उनको पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो सारों को जान रहे होते हैं। तो हम दोनों बड़ी मेरा ख्याल 30 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मगर जाहिर है वो फिर साथ में इस्लामाबाद में मैं जब वाशिंगटन पोस्टिंग से वापस आया था तो 20-21 साल तो उस चीज़ को हो गए हैं। मगर ये तकरीबन 20-30 साल पहले 28-30 साल पहले आए थे तो मैं इनका स्टोरीज इनकी पहले मैं भी पढ़ता था। ये पहले मुल्तान में थे, फिर उसके बाद ये डॉन के अंदर, फिर उसके बाद इस्लामाबाद आए, फिर न्यूज़ में थे, न्यूज़ से वो डॉन में आए, डॉन से जो है दोबारा न्यूज़ में गए और वो सिलसिला चलता रहा। एक दूसरे को सारे फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो ये है, हाँ, हम तीनों में कॉमन जो एक चीज़ है, हमारी जो बुनियादी सहाफ़त के अंदर काम वो रिपोर्टिंग से शुरू किया हुआ है। और यही हमारी एडवांटेज रही हुई है कि रिपोर्टिंग के अंदर जब आप बीट्स होती हैं कि आपने कोर्ट भी कवर किया हुआ है, क्राइम भी किया हुआ है, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, तो आपका एक ओवरऑल जो व्यू होता है ना वो मुख्तलिफ जावियों से आप समझ लेते हैं। इसीलिए जो रिपोर्टर रहे होते हैं या सहाफ़ती बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको बेसिक्स ऑफ लॉ, पार्लियामेंट, फाइनेंस वो आती है। तो हम तीनों को और हमारे जैसे वो साफ़ी भाई जो कि सहाफ़त से आए हैं उनको ये हमेशा एडवांटेज रहती है। और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एक करेक्शन हुई है टेलीविज़न में कि पहले वो जो हम पैराशूटर्स कहते थे ना कि आप क्या क्या कहते हैं वो काम चल जाता था, अभी नहीं। करेक्शन ये हुई है कि अब इश्यूज़ पे बात होना शुरू हो गई है, डिबेट ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो गई है, एजुकेटेड। फॉर एग्जांपल इस बजट के ऊपर मैं गौर कर रहा था, टेलीविज़न पे, अखबारों में बहुत बेहतर बहस हुई है। अभी पहले कोई एनर्जी के ये खांचे पिछले 30 साल से चल रहे थे, अब लोग डिटेल तक जाते हैं कि हो हमारे घर में लोड शेडिंग है तो ये LNG का एक ट्रक नहीं आया उसकी वजह से है। पहले एनर्जी को कोई फोकस नहीं करता था, ज़राअत को नहीं करता था, फाइनेंस को बहुत सिर्फ कॉमर्स के रिपोर्टर करते थे। अभी ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है कि हम इश्यूज़ पे आ रहे हैं कि जनाब ये सिर्फ ये कल्ट से और स्टेटमेंट जर्नलिज्म भी अभी भी चलता है जिन लोगों का, मगर बेहतरी है। अच्छा, क्विकली ज़रा मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछूंगी और एक्सपेक्ट करूंगी क्विकली क्विक आंसर्स दें और को ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट ना हो इसके अंदर इन्वॉल्व। पॉलिटिशियंस, कौन सा पॉलिटिशियन पसंद है इफ़ वी टॉक अबाउट द नेशनल पॉलिटिक्स? खैर एक से ज़्यादा ये बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, कोई काफ़ी मज़ेदार लोग हैं। एक नाम। ज़ुबैर मज़दार है PMLN से, पार्टीज़ हैं, PTI से फुआद इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप, वेरी इंटरेस्टिंग। आप पिछले नाम भी बता सकते हैं मालिक साहब? वो तो फिर सर वो नाम बहुत बड़े हैं, उनको आप इनसे कंपेयर कर ही नहीं सकते। अच्छा, मतलब कि बड़े लोगों को एतराज़ होगा, चतोई साहब बड़ी मज़ेदार चीज़ होते थे, नवाज़ नसरुल्लाह बड़ी मज़ेदार चीज़ होते थे, हसबैंड यार वली के वालिद वली खान बड़ी मज़ेदार चीज़ है। वो एक डिबेट किसी और तरफ चली जाएगी, वो ओके। कंटेम्परेरी में easy आप है। बताइए। मेरे जो रहे हैं या अभी भी हैं उसमें इसाक हकवानी मुझे पसंद है, नवाब यूसुफ तालपुर साहब वो पसंद हैं। अगर एज ए पॉलिटिशियन के तौर पर देखें कि ये दो लोग हैं। ये आमिर साहब। मैं तो जल्दी बड़ा मायूस हूँ कि ये सारी शोबों में इन्हतात आया है, मगर सियासत में ज़्यादा आया है। वो इस वजह से कि सिर्फ ये जो पिछली जनरेशन थी ये देख लें, उनका लेवल, तमाम जो पॉलिटिशियन थे उनके बच्चे देख लें, भुट्टो साहब में और फिर बेनज़ीर साहबा में और फिर बिलावल में क्या फ़र्क आ गया। गफ़ार खान, वली खान और हसबैंड यार और अभी वो अहमद साहब आ गए हैं, उनके सर पैर ही नहीं पता चलता किधर है। नूरानी साहब का बेटा देख लें, इवन जादुलक अच्छे हैं मगर नो मैच टू हिज फादर। तो ऑल अक्रॉस जितने भी आप देख लें जिनके वालदैन इसमें सियासत में रहे हुए हैं, बच्चों का वो लेवल नहीं है, तो ओवरऑल इन्हतात बहुत ज़्यादा आया है। ठीक है, अच्छा जी, स्पोर्ट्समैन बताइएगा फेवरेट। मुझे हमेशा से ये जो रहे हैं जवेद मियां दाद मुझे बड़ा पसंद रहे हैं, डेनिस लिली मुझे बड़े पसंद रहे हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखो कई हैं उसमें, ये आजकल के उसमें से मैं तो क्रिकेट, पाकिस्तानी क्रिकेट में तो आमिर भाई मुझे कहते होते हैं कि यार मैच नहीं देख रहा, ये गुस्से में छोड़ गए। मैं वाकई छोड़ गया हूँ। मैं पाकिस्तानी ये कोई, अगर नो ऑफेंसेस टू एनीवन, तो वो मैं छोड़ गया। अब कोई ऐसा जो उसने शोएब अख्तर ने बात की ना, बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा कोई एक भी प्लेयर नहीं रहेगा पाकिस्तानी टीम में जिसको वहाँ पे ब्रिटेन में वो जो है ना इनके तमाशाई जो है हमारे या पाकिस्तानी जो है वो टिकट जाके ख़रीद कर उनको देखें। वो क्रिकेट नहीं रहेगी अब, ना वो क्लास रहेगी क्रिकेटर की, एक जो हम पहले देखते 80s में देखे, 70s के वो प्लेयर्स है, इवन 90s के वसीम अकरम बहुत बड़ा बॉलर है मिजात, और वो बड़े पसंद हैं उस। अच्छा, जनरली हम जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो सारा फोकस क्रिकेट पे आ जाता है, वैसे और भी स्पोर्ट्स है बेशक। मेरा फेवरेट बंदा जहांगीर खान था, अच्छा, स्क्वाश वाला, बिकॉज आई थिंक ऑफ द कोर्ट भी जेंटलमैन आदमी,
बड़ा ऑनरेबल आदमी और ज़बरदस्त आदमी। मुझे फॉर मी ही इज़ एन एपिटोमी ऑफ स्पोर्ट्समैन क्या होना चाहिए, बोथ ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड। आमिर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि सारा फोकस क्रिकेट पे। जब हम बड़े हो रहे थे हमारी जनरेशन में तो हॉकी बड़ी अच्छी चीज़ होती थी। आप ये शहनाज, समीउल्ला, हसन सरदार, अभी समीउल्ला की बेचारे का वो मुजस्मे की बावलपुर के अंदर हॉकी और गेंद चुरा के ले हॉकी और गेंद गायब हो आप गए ये हैं। देखें कि ये अब हमारे आइकॉन्स का पहले हॉकी गई, अब हॉकी के प्लेयर का और उनके मुजस्मे की हॉकी चोरी होनी हो गई है, तो वो बिल्कुल अभी क्रिकेट तक ही रह गया। मेरा भी जो है जहांगीर और उसके बाद हॉकी के ये प्लेयर्स जो है ना, ये हमारे उसमें इतनी कलीमुल्ला, समीउल्ला, हसन सरदार, ये इतनी बड़ी चीज़ें जैसे शहनाज के वो भी भूल भी गए हैं लोग। बड़ी मज़े की डिस्कशन रही और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों की इस साइड को भी देख के, गपशप लगा के, स्पेशली क्लास साहब की, क्योंकि मैं जब भी क्लास साहब लाइटर गुफ्तगू करते हैं आई एन्जॉय हिम मोर। और चूंकि हम काम साथ करते हैं तो हम चाहते हैं कि क्लास साहब थोड़ा अच्छे मिजाज के साथ हमारे साथ बात करें, बिकॉज ही इज यूजुअली ये प्रोग्राम हम हमेशा इस्लामाबाद रिकॉर्ड करते हैं, आप लोग जाके लइये में भी करना चाहिए। वैसे सर ये अभी कुछ फ्लेवर अच्छा है ना, फ्लेवर आएगा। हम बड़ा अच्छा वक्त एक गुजरा जी आप भी लोगों ना नाजायज बात को गलत एंगल देती हैं। मैंने क्या कहा, आपने कहा देखें क्लास साहब, मैंने कहा लइये में करें, मैं सर अपनी बात एनवायरनमेंट के कहती हूँ, अंदर फिर करें। मुझे उसको कवर करना पड़ता है। डोंट पुट मी इन अ डिफिकल्ट कमाल करती सिचुएशन। हैं। मजा आया जी बात करके, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखने के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।